हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं भारत इज माय होम का समरी। सबसे पहले जानते हैं कि भारत इज माय होम क्या है। देखिए, ये एक स्पीच है और स्पीच का ही सार है। जो स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति की शपथ ले रहे थे 1967 ईस्वी में, उसी टाइम ये स्पीच दिए थे। उसी भाषण का एक सार है भारत इज माय होम। बता दूं कि तो डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। 1957 से 62 तक बिहार के गवर्नर थे और 1962 से लेकर 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। और 1967 ईस्वी में ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। 13 मई 1967 ईस्वी को उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद जो स्पीच दिया था, जो भाषण दिया था, उसी भाषण का एक अंग है भारत इज माई होम, उसका एक सार है। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, भारत इज माई होम इज एन एक्सटेट। ये एक्सटेट है, सार है फ्रॉम द स्पीच। उस स्पीच का डिलीवर बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था वाइल टेकिंग ओथ एज थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। यानी 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति की शपथ लेने के दौरान जो भाषण डॉक्टर जाकिर हुसैन दिए थे, उसी भाषण का ये क्या एक्सटेट है, सार है। और उसकी सार हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत इज माई होम की समरी हम लोग पढ़ रहे हैं और उसका समरी ये है भारत इज माई होम, जो स्पीच दिए थे। ठीक है। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। वो क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। एज वेल एज उसके साथ साथ एक ग्रेट स्कॉलर, एक महान विद्वान भी थे। यानी वो एजुकेशनिस्ट थे, विद्याविद थे। ठीक है। फ्रीडम फाइटर भी, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और विद्याविद भी थे, एजुकेशनिस्ट थे, यानी ग्रेट स्कॉलर थे। स्कॉलर मतलब विद्वान होता है। इन दिस स्पीच फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स इंडियंस। इस स्पीच में सबसे पहले वो भारतीयों को धन्यवाद देते हैं। क्यों धन्यवाद देते हैं? टू इलेक्ट हिम एज द हेड ऑफ द नेशन। यानी उनको राष्ट्र का मुखिया चुनने के लिए, राष्ट्र का हेड चुनने के लिए, यानी राष्ट्र का मुखिया चुनने के लिए भारतीयों को क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। चुना कौन था? भारतीय चुने थे, इसीलिए भारतीयों को क्या देते हैं? धन्यवाद देते। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक। देन उसके बाद ही रिमेंबर्स एंड फ्रेजेस द डॉक्टर राधा कृष्णन एंड हिज वर्क। और उसके बाद क्या करते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन को याद करते हैं और उनकी काम की प्रशंसा करते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन को याद किया और उनके काम को प्रशंसा की। क्यों? कि इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राधा कृष्णन थे। तो सबसे पहले डॉक्टर राधा कृष्णन के जितनी काम थी उनके दौरान, उसकी प्रशंसा करते हैं, उनको याद करते हैं। ठीक। ही कॉल्स इंडिया इज अ यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। वो कहते हैं भारत को कि भारत जो है एक नया राज्य है, यंग स्टेट, नया राज्य है, जवान राज्य है, ऑफ एंशिएंट पीपल, पुराने लोगों का जवान राज्य है। कौन? इंडिया, भारत। एंड प्लीजेज हिमसेल्फ टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, द कल्चर एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया। और खुद से वादा कर, प्लीजेज हिमसेल्फ, खुद से वादा करते हैं। प्रिजर्व मतलब होता है हिफाजत करना, हिफाजत करने के लिए, यानी संविधान का हिफाजत करने के लिए, इंडिया के संविधान का हिफाजत करने के लिए, और इंडिया की संस्कृति की हिफाजत करने, कल्चर मतलब संस्कृति होता है, एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया, और इंडिया की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, जो इज्जत है, उसका मान सम्मान रखने के लिए वो क्या करेंगे? हिफाजत करेंगे। इसकी खुद से वादा करते हैं। ठीक है। ही अश्योर्स इंडियंस टू सर्व देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वो भारतीयों को विश्वास दिलाते हैं कि उनकी सेवा करेंगे बिना किसी भेदभाव का, यानी न जाति का भेदभाव होगा, ना किसी धर्म का भेदभाव होगा, ना रंग, ना रूप, किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। वो सबको पूरी शिद्दत से सेवा देंगे, सेवा प्रदान करेंगे राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है। इन हिज वर्ड्स द प्राइम सोर्स टू डेवलप इंडिया इज एजुकेशन। उनके शब्दों में जो मुख्य स्रोत है इंडिया को विकसित करने का, इंडिया को आगे ले जाने का, वो है एजुकेशन। यानी उनका मानना था कि अगर भारत की शिक्षा सुधर जाएगी तो भारत बहुत विकसित हो जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा। आइए अगले पैरा को देखते हैं। ही कंसीडर्स इंडिया एज हिज होम एंड इट्स पीपल एज हिज फैमिली। देखिए, वो इंडिया को अपना घर मानते हैं, इंडिया को अपना घर मानते हैं, एंड इसके जो लोग हैं उनको अपनी फैमिली मानते हैं। इसीलिए उन्होंने लिखा है भारत इज माई होम, यानी भारत मेरा घर है। तो इसको अपना घर मानते हैं और भारत को और उसके जो लोग हैं उसको अपनी फैमिली मानते हैं। ही सीज टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क। वो वर्क यानी काम के दो पहलू देखते हैं। एस्पेक्ट मतलब होता है पहलू, तो दो पहलू देखते हैं। कौन कौन सा पहलू है? सोशल एंड इंडिविजुअल। कौन कौन सा? दो पहलू देखते हैं, सोशल और इंडिविजुअल। सोशल मतलब सामाजिक, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत। एंड सजेस्ट अस टू थिंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ। और हमें सजेस्ट करते हैं, हमें सलाह देते हैं, टू थिंक सोचने के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ, दोनों के डेवलपमेंट, दोनों के विकास के लिए सोचने के लिए हमें सलाह देते हैं। देखिए, उनका मानना था कि काम के दो पहलू थे, सोशल, एक इंडिविजुअल। देखिए, अगर समाज आगे जा रहा यानी हमारा देश आगे जा रहा, अगर हम खुद आगे जा रहे हैं यानी समाज आगे जा रहा।
तो उनका मानना ये था कि दोनों, यानी व्यक्ति को भी बढ़ना चाहिए और जो पूरे लोग हैं देश को भी बढ़ना चाहिए, समाज को भी बढ़ना चाहिए, उनका ये मानना था। ठीक, बोलते हैं कि दोनों के बारे में सोचने का हमको क्या करते हैं, सलाह देते हैं। ओनली देन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज पॉसिबल। बोलते हैं अगर दोनों का विकास हुआ ना, व्यक्ति का भी और समाज के भी, अगर सब कोई का विकास हुआ तभी इंडिया विकास कर सकता है, इंडिया डेवलप हो सकता है। तो उन्होंने क्या बोला कि हमें सोचना चाहिए दोनों के बारे में, सोशल और इंडिविजुअल दोनों वर्ग के बारे में सोचना चाहिए, तभी देश का विकास संभव है, भारत का विकास संभव है। चलिए फाइनली मतलब अंततः, दिस इज एन ऑसम स्पीच ऑफ डॉक्टर हुसैन एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये एक बेहतरीन स्पीच है, अद्भुत स्पीच है। वेयर, जहाँ ही हैज़ प्रोमिस हिज लॉयल्टी टुवार्ड्स इंडिया, जहाँ उन्होंने अपनी वफादारी, प्रोमिस्ड किया है, प्रोमिस मतलब वादा किया है, प्रोमिस मतलब वादा किया, ठीक है। लॉयल्टी, हिज लॉयल्टी अपनी वफादारी को टुवार्ड्स इंडिया, यानी जिसमें जहाँ ये स्पीच में क्या किया, उन्होंने अपने वफादारी को इंडिया के प्रति क्या किया है, उसको वादा किया कि हमारी लॉयल्टी है, हमारी वफादारी इंडिया के प्रति है, ठीक है। एंड सक्सेसफुली कन्वेड हिज मैसेज टू इंडियंस, एंड सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक अपनी मैसेज, यानी अपने संदेश को कहाँ तक पहुँचाया है, इंडियंस यानी हम तक अपने संदेश को, अपने जो बोलना चाह रहे हैं स्पीच के माध्यम से, जो संदेश हमारे तक भेजना चाह रहे थे, एकदम सफलतापूर्वक हमारे तक पहुँचा दिए गए। उम्मीद है कि आपको ये समरी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन देता है। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और जितना संभव हो सके हमसे क्वेश्चन पूछें, हम हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और जो आप बुक बोलिएगा वो बुक हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप अगर बुक पढ़ना चाह रहे हैं तो बुक के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि दूसरे चैप्टर का समरी बना के डाल दे, अपलोड कर दे, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।